आज हम एक बहुत गहरे विषय पर शांत मन से विचार करेंगे। ये विषय सिर्फ सुनने का नहीं है, ये विषय आत्मा को जगाने का है। आज का विषय है कबीर वाणी, इंद्रियों और आत्मा का मिलन। थोड़ा ठहर कर सुनिए और मन को शांत रखिए। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसे सबसे पहले शरीर मिलता है। वो धीरे धीरे शरीर से ही अपनी पहचान बना लेता है। वो कहता है, मैं ये शरीर हूँ, मैं यही चेहरा हूँ, मैं यही आँख हूँ, मैं यही मन हूँ। लेकिन संत कबीर साहिब इस सोच को गलत बताते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, ये तन झूठा, ये मन झूठा, झूठी जग की रीत। अर्थात शरीर भी झूठा है, मन भी झूठा है और संसार की पहचान भी झूठी है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर हम कौन हैं? कबीर साहिब कहते हैं, हम आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, शुद्ध है। लेकिन आत्मा अपनी शक्ति भूल चुकी है और इसका कारण है इंद्रियां। अब इंद्रियों को समझिए। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनका काम है बाहर की दुनिया को अनुभव कराना। लेकिन समस्या ये है कि ये इंद्रियां कभी रुकती नहीं। आँख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है, त्वचा सुख चाहती है और मन इन सब इच्छाओं को और बढ़ा देता है। कबीर साहिब कहते हैं, मन के संग जो चले सो नरक में जाए। अर्थात जो आत्मा मन और इंद्रियों के पीछे चलती है वो बंधन में पड़ जाती है। इंद्रियां धीरे धीरे आत्मा को भुला देती हैं। आत्मा अपने को शरीर मानने लगती है और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। कबीर साहिब कहते हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर बार बार मरता है, लेकिन माया और मन खत्म नहीं होते और आत्मा बार बार जन्म लेती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। कबीर साहब इंद्रियों को दुश्मन नहीं मानते। वे कहते हैं, इंद्रियां गलत नहीं है, गलत है उनका दिशाहीन